बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 टॉपिक हमारे पास है टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी हमारे पास होती है कि अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स दैट अकर्स इन इट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। आसान वर्ड्स के अंदर टोटोलॉजी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है जिसकी ट्रुथ वैल्यूज जो है ना वो हमेशा क्या हो, ट्रू। सही है। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए कि टोटोलॉजी क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास था, उसमें लिखा था कि शो दैट ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो पार्ट ए हमारे पास था कि पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट पी। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका देखें, ट्रुथ टेबल के अंदर हमें पता है पी और क्यू यानी कि हमारे पास जब दो प्रोपोजिशंस होंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रॉज होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। मैंने ये ट्रुथ टेबल की वीडियो के अंदर बताया था आपको, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं वहां से भी कि 2 की पावर n। यहाँ पर प्रोपोजिशन कितने, 2 है ना, p और q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर अगर 2 की तो किसके बराबर होती है, 4 के। सही है। यहाँ पे p हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और q हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम निकालेंगे p एंड q। p एंड q पहले निकाल लेंगे। तो दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। एंड का ऑपरेटर कहता है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। सही, अब ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट मिस्टेक हुई है, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सही है। अब ये देखिए, ये भी ट्रू है ये फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, P एंड Q और कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के P। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट हमें क्या कहती थी कि भाई आपका जो पहला प्रोपोजिशन है, जिसका मिसाल पूरा पहला ही है ना इस केस के अंदर, वो ट्रू हो, और सेकंड यानी कि सेकंड हमारे पास कौन सा होगा, P होगा ना, सेकंड वो फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सही है, ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ आपको जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ये देखें, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तब भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सही है। सिर्फ एक शर्त पे आपका आंसर फॉल्स होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे पहला वाला भले फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा। दोनों फॉल्स हो जब भी ट्रू होगा, इसमें भी दोनों फॉल्स आ रहे तो जब भी ट्रू। तो ये देखें, सारी की सारी जो ट्रुथ वैल्यूज थी वो ट्रू हो गई। इसका मतलब है क्या, हमने बात प्रूफ कर दी कि ये क्या है, टोटोलॉजी है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी, पी कंडीशनल स्टेटमेंट पी और क्यू। तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास पी और क्यू तो सेम वही होंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। है यहाँ पे मिस्टेक दोबारा से आई है इसकी कि लास्ट वाला जो है ये फॉल्स होगा, गलती से ट्रू लिख दिया। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी और क्यू। सही है। अच्छा, अब देखें, और ऑपरेटर कहते हैं कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू होगा। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तब भी ट्रू हो जाएगा आपका आंसर। ये ट्रू है ये फॉल्स है जब भी ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि इस केस के अंदर आपके पास P जो है ना वो पहला प्रोपोजिशन है, और P और Q ये सेकंड प्रोपोजिशन है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें ये होता था कि पहला प्रोपोजिशन P ये ट्रू हो और सेकंड भी ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू आएगा। सही है। ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो जब आपका आंसर फॉल्स होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा। देखिए किस तरीके से, ये ट्रू था ये ट्रू था ट्रू आ गया, ये ट्रू था ये ट्रू था ट्रू आ गया, यानी कि दोनों ट्रू थे तब तो ट्रू ही आएगा। सही है। ये फॉल्स था और ये ट्रू था तो आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। वजह मैंने आपको बता दी कि पहला प्रोपोजिशन, जैसे यहाँ पे पहला प्रोपोजिशन P है ना, P फॉल्स हो और सेकंड प्रोपोजिशन जो हमारे पास है P और Q वो ट्रू हो तो आपका आंसर ट्रू ही होगा। अगर ये कंडीशन होती कि P ट्रू होता और ये फॉल्स होता तो आपके यहाँ पर फॉल्स आता। बात समझ में आ गई होगी। दोनों फॉल्स हैं जब भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने टोटोलॉजी प्रूफ कर दी कि भाई सारी की सारी सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। सही है, ट्रुथ वैल्यू सारी ट्रू गई, ये भी टोटोलॉजी हो गया। अच्छा, पार्ट सी हमारे पास है नेगेशन P कंडीशनल स्टेटमेंट P कंडीशनल स्टेटमेंट Q। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास P और Q सेम वही रहेंगे, सेम दोबारा से वही गलती यहाँ पर रिपीट हो रही है कि लास्ट में फॉल्स आना था
तो ये ट्रू आ गया। सही, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे नेगेशन पी। नेगेशन पी का क्या मतलब है, पी की जो वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। ये ट्रू थी फॉल्स हो गई, ये भी ट्रू थी फॉल्स हो गई। इसी तरीके से ये फॉल्स थी नीचे की, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई, ट्रू हो गई। सही है। अच्छा, अब हमें निकालना है पी देन क्यू, यानी कि पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू निकालना है। पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू। सही, ये ट्रू है तो ट्रू हो गया। अब ये देखें, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सही है, बात समझ में आ गई अच्छे से। ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो आपका आंसर ट्रू ही होगा। दोनों नीचे ये फॉल्स है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमारे पास बन गया पहला प्रोपोजिशन, ये हो गया मेरे पास दूसरा प्रोपोजिशन। सही, इन दोनों को देखते हुए हमें क्या निकालना है, नेगेशन पी पहला प्रोपोजिशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और हमारे पास क्या आ जाता है, पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू। सही है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास सेकंड और ये फर्स्ट प्रोपोजिशन हो गया। सही है, अब इसको देखते हुए बनाना है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्या आपका आंसर आएगा, ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू आएगा, और ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। सही है, तो ये आपके पास प्रूफ होगा कि ये भी क्या है, टोटोलॉजी, ये सारी वैल्यूज ट्रू आ गई। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान आसान है। अच्छा भाई, पार्ट डी है, उसके अंदर हमारे पास है यहाँ पे पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट, पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बात तो सेम वही रहेगी और सेम मिस्टेक दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है कि भाई ये फॉल्स होना था। सही है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे P एंड Q। P एंड Q निकाल लेते हैं। वो कहता है कि भाई दोनों का ट्रू होना लाजमी ना, तो देखो दोनों ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में, अदरवाइज ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि एक फॉल्स एक ट्रू है, ये भी फॉल्स आएगा क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, और ये दोनों तो हैं ही फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। सही है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं P कंडीशनल स्टेटमेंट Q। ये एरो मैंने बनाया हुआ थोड़ा रफली बन रहा है, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू पहला, यानी कि देखें P को देखेंगे, अगर यहाँ पे कंडीशन ये होती, मेरे पास लिखा होता Q देन P, तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलता। सही है, लेकिन यहाँ पे P देन Q लिखा हुआ ना, तो हमें पहला प्रोपोजिशन ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स हो रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो ट्रू ही आएगा, दोनों फॉल्स हो जब भी आपका आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है P एंड Q, ये पूरे की पूरी एक प्रोपोजिशन बन गई, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद P कंडीशनल स्टेटमेंट Q, ये आपके पास बन गई सेकंड प्रोपोजिशन। अब देखें, ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। सही, अब देखें पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू होता दूसरा फॉल्स होता ना तो फॉल्स आता। सही, ये कंफ्यूज नहीं होगा इससे कि पहला फॉल्स है नेक्स्ट ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पर भी क्या है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास ट्रू आएगा। तो ये देखें, ये भी हमने टोटोलॉजी प्रूफ कर दी। सही, उसके बाद पार्ट ई है, ये भी बहुत ज्यादा आसान सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी देन क्यू निकालेंगे, उसके बाद जो है हम इसका नेगेशन निकालेंगे, यानी कि नेगेशन पी देन क्यू, उसके बाद हम निकालेंगे नेगेशन पी, यानी कि नेगेशन होल के ऊपर लग गया पी देन क्यू और देन पी। सही, आसान सा, ये खुद ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जनरल सोल्यूशन आपसे शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो 9 के क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी सवाल आप लोग खुद कर सकेंगे। देखें भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीन वो हैं प्रोपोजिशन P Q और R ना, तो सही बात, जब 2 की पावर 3 हो जाएगी तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ट्रू और 4 टाइम्स
फॉल्स, क्यू हमारे पास होगा 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, और आर हमारे पास क्या होगा 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, इस तरीके से। सही है। अब देखेंगे सारी की सारी हमें कंडीशन निकालनी। सबसे पहले हम निकालेंगे पी देन क्यू, उसके बाद निकाल लेंगे हम क्यू देन आर, उसके बाद हम निकाल लेंगे पी देन आर, यानी कि पी बाय कंडीशनल आर, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट। सही है। ये यहाँ पे मैंने सब लिखे हुए, चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से ना। देखिए पी देन क्यू निकालना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, सेकंड में भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू सॉरी फॉल्स आएगा, कि पहला वाला हमारे पास ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू हो तो ट्रू आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सही है। सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, वो भी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये दोनों फॉल्स होंगे जब भी ट्रू होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब हमें देखना है क्यू देन आर, अब इन दोनों को देखना है, दोनों ट्रू है ट्रू आ गया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या आ गया फॉल्स आ गया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स हैं जब भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ गया, और लास्ट में दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ गया। उसके बाद हमें निकालना है पी देन आर ना। ये देखें यहाँ से देखेंगे ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, उसके बाद हमारे पास पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या आ गया फॉल्स आ गया, देन उसके बाद दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, उसके बाद पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स आ गया हमारे पास, और यहाँ पे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है हमारे पास तो ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स हैं जब भी ट्रू आ गया, उसके बाद पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ गया, लास्ट में दोनों फॉल्स हैं जब भी ट्रू आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू एंड का ऑपरेटर लगा के पी कंडीशनल स्टेटमेंट आर, यानी कि इन दोनों का ट्रू होना लास्ट में। देखें ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू नहीं है फॉल्स आ गया, ये उसके बाद ये दोनों यहाँ भी ट्रू नहीं है जब भी फॉल्स आ गया, यहाँ पर भी ये दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स है सॉरी यानी कि एक फॉल्स एक ट्रू है तब भी फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है नीचे और उससे नीचे भी दोनों ट्रू है। सही है। हमें इन दोनों को देखना, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए, यानी कि ये मेरे पास पूरी की पूरी फर्स्ट प्रोपोजिशन बन गई। सही है। और P देन R ये मेरे पास सेकंड प्रोपोजिशन हो गई। इसको देखते हुए हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के ना। देखिए पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आएगा आपके पास, पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तब भी आपके पास ट्रू आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है जब भी ट्रू आएगा आपके पास। क्या कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट कि पहला वाला जो है ना वो भले फॉल्स हो जाए दूसरा फॉल्स ही होना चाहिए। सही है। या फिर दोनों फॉल्स हो, देखिए जिस तरह यहाँ पे दोनों फॉल्स आ गए जब भी ट्रू है, दोनों ट्रू है जब भी ट्रू आ गया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है जब भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है जब भी ट्रू आ गया, और यहाँ भी दोनों ट्रू है ट्रू आ। सही। तो ये देखें ये हमारे पास क्या बन गई टोटोलॉजी बन गई, सारी की सारी जो ट्रुथ वैल्यूज थी वो ट्रू आई हैं, तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी बन गई। सही। बाकी ये क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, वो खुद ट्राई करें, नहीं होते सॉल्व तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका जनरल सॉल्यूशन दे दूंगा। सही। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये टोटोलॉजी है। सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।